गंगा दशहरा के दिन लोग माता गंगा की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर मां की पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। साथ ही शारीरिक एवं आंतरिक दोष दूर होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 16 जून को मनाया जाएगा। वहीं शुभ दिन पर अगर कुछ उपाय कर लिए जाएं, तो उनका परिणाम बेहद लाभकारी होगा। तो चलिए जानते हैं। गंगा दशहरा पर अपनी रोजाना की पूजा समाप्त करने के बाद देवी गंगा का ध्यान करें। इसके बाद मां के वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए अपने पूजा कक्ष में तांबे के बर्तन में गंगाजल भरकर रखें। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, साथ ही जीवन में शुभता आती है। इसके अलावा घर में बरकत बनी रहती है। तांबे के बर्तन में रखें गंगाजल। गंगा दशहरा के दिन सुबह पवित्र स्नान करें। इसके बाद पूजा अर्चना करें। फिर घर की पूर्व दिशा में तांबे के बर्तन में गंगाजल भरकर रखें। साथ ही उसमें तुलसी दल भी डालें। ऐसा माना जाता है कि इससे कुंडली में सूर्य प्रबल होता है। साथ ही घर की दरिद्रता दूर होती है, लेकिन ऐसा करते समय देवी गंगा का ध्यान जरूर करें। गंगा नदी में लगाएं डुबकी। गंगा दशहरा के मौके पर यदि आप किसी वजह से गंगा नदी में डुबकी लगाने नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अलावा रोग दोष से छुटकारा मिलेगा। 10 पापों का हरण। गंगा दशहरा 10 अर्थात 10, हरा अर्थात हरण करने वाली मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के शुभ संयोग में मां गंगा 10 प्रकार के दोषों अथवा पापों का हरण कर लेती हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार 3 कायिक, 4 वाचिक तथा 3 मानसिक पाप मिलाकर 10 तरह के दोषों का निराकरण होता है। गंगा के जल में वह समस्त गुण विद्यमान हैं जो ग्रहों के दुष्प्रभाव को समाप्त करते हैं। गंगा स्नान करने से विभिन्न ग्रह दोष, मातृपितृ दोष की पीड़ा तो शांत होती ही है, साथ ही किसी रोग से विपत्ति में पड़ा व्यक्ति, सांसारिक चक्र में फंसा व्यक्ति अथवा भय बंधनों से घिरा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता। गंगा दशहरा पूजन विधि। शुभ संयोग में गंगा स्नान करते समय 10 डुबकी लगाने का विधान है। इसी प्रकार पूजा में 10 प्रकार के पुष्प, 10 प्रकार के फल, 10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 पान के पत्ते आदि से पूजा कर 10 ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। 10 प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए सभी वस्तुएं 10 की संख्या में ही निवेदित की जाती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जो मनुष्य इस दशहरा के दिन गंगा के जल में खड़ा होकर भक्तिभाव से मां गंगा की पूजा अर्चना, स्तोत्रा का पाठ करता है, वह चाहे दरिद्र हो चाहे असमर्थ हो, वह भी प्रयत्नपूर्वक उसके शुभ फल को प्राप्त करता है। यदि कोई मनुष्य स्नान हेतु गंगा तट पर जाने में असमर्थ है, तब अपने घर के पास किसी नदी या तालाब में गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान कर सकता है। इस दिन गंगा अवतरण की कथा सुनने का विधान है, जिसमें बताया गया है कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि द्वारा भस्म कर देने पर उनकी आत्माओं के उद्धार हेतु सगर के पौत्र भागीरथ, जो अंशुमान के पुत्र थे, गंगा जी को घोर तप करके पृथ्वी पर लाए। गंगा दशहरा पर बाधा मुक्ति उपाय। इस दिन घर के सदस्यों की संख्यानुसार प्रति सदस्य के हिसाब से 1.25 सेर आटे से पूड़ी और चूरमा बनाकर गंगा जी का भोग लगाएं तथा इस भोग को 10 ब्राह्मणों को दान दें, तो आपके कार्यों में चली आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस दिन करें ये संकल्प। गंगा हम धरती वासियों को देवलोक का महाप्रसाद हैं। हमारे यहाँ मृत्यु से ठीक पूर्व गंगा जल की कुछ बूंदें मुंह में पड़ जाना मोक्ष का पर्याय माना जाता है। इसके जल में स्नान करने से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस पवित्र नदी को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की भी है,
किसी भी प्रकार से इसे दूषित न करने का संकल्प लेना होगा। गंगा दशहरा आत्मा की शुद्धि का पर्व भी है, इसलिए इस दिन गंगा जी में खड़े होकर अपनी पूर्व में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और भविष्य में दुष्कर्म नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। माँ से प्रार्थना करें कि हमारे मन में आने वाले सभी दूषित विचार दूर हो जाएं और मन निर्मल स्वच्छ हो जाए। इन चीजों का करें दान। गंगा दशहरा के दिन गंगा माता की पूजा के साथ साथ दान करना भी शुभ होता है। जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्रों का दान करना अधिक शुभ होता है। इससे कलेश दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। गंगा दशहरा के दिन गंगा माता की पूजा के साथ साथ गेहूं, चावल, दाल, घी, शक्कर का दान करना शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र, धोती, साड़ी, कंबल आदि दान करें। गंगा दशहरा पर दान में पैसे देना भी पुण्य का काम माना जाता है। फल और मिठाई में मौसमी फल जैसे कि आम, केला, संतरा, लड्डू, बर्फी, पेड़ा आदि दान कर सकते हैं। गंगा दशहरा पर गाय को दान करना महादान माना जाता है और भूमि दान करना भी पुण्य का काम होता है। लोगों को दान हमेशा स्वच्छ मन और श्रद्धा भाव से करना चाहिए। दान में दी जाने वाली वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी धार्मिक संस्था को करना चाहिए। दान करते समय दान करने वाली वस्तु को दाहिने हाथ से देना चाहिए। गंगा दशहरा का महत्व। गंगा दशहरा के दिन दान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे सुखी रहते हैं। ग्रहों के दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी गंगा दशहरा के दिन दान करना शुभ माना जाता है। दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गंगा दशहरा दान करने का एक उत्तम अवसर है। इस दिन दान करने से पुण्य लाभ होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।